डिप्टी डायरेक्टर मीडिया से मिलने के लिए छिप रहे हैं और अपनी सीट से उठ करके नदारद हो रहे हैं। स्कूल मनमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी उनकी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरासर यहाँ पर एजुकेशन के जो दिशा निर्देश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो डीडी साहब हैं अंदर आराम फरमा रहे हैं। खुलासा भी करेंगे कि कौन कौन से स्कूल हैं इन्हीं डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में आते हैं और वो स्कूल मनमानी कर रहे हैं और डिप्टी डायरेक्टर आराम से अपनी चैन की नींद यहाँ पर सो रहे हैं। इतनी ज़्यादा दिल्ली में स्कूलों की जो फीस बढ़ाई गई है वो अब तक का रिकॉर्ड है कि जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास पर जो बोझ डाला एकदम अत्यंत इन लोगों ने, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्कूलों में इतना गोरख धंधा शुरू हो गया है कि आपने नंबर जारी कर दिया, वो नंबर कोई उठाता नहीं है, उस नंबर का कोई मतलब नहीं है। इससे तो आप ना ही जारी करते, कोई ऐसी आदेश निकालते, आप खुद विजिट पर जाते, आप खुद कार्रवाई करते, लेकिन मुझे लगता है आपको भी कोई कार्रवाई से रोक रहा है। धड़ल्ले से किताबें बिक रही हैं स्कूलों में, ड्रेसें बिक रही हैं स्कूलों में, आपका नंबर काम नहीं कर रहा है और तमाम चीज़ें जो स्कूलों में होनी चाहिए वो स्कूलों में बिल्कुल नदारत हैं। की नज़र में अगर आपके संज्ञान में ऐसे कोई स्कूल आते हैं जो आपके विधानसभा में, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मेरे विधानसभा में भी मुझे शिकायत मिल रही हैं और मैं उस पर बिल्कुल उस पर जाऊँगा भी, वहाँ पर विजिट भी करूँगा और ये सब चीज़ें हैं इन पर अंकुश लगाऊंगा। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं साउथ दिल्ली में संगम विहार के ए ब्लॉक में चल रहे बाल निकेतन पब्लिक स्कूल में, जहां शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए बाकायदा स्कूल के अंदर ही बच्चों की किताबें और स्कूल की यूनिफॉर्म की लिस्ट लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम आपको दिखाते हैं स्कूल के अंदर ही क्लास 8 के बच्चे को, जिसने स्कूल के अंदर से ही किताबें यानी बुक्स खरीदी हैं। जब हमने पूछा कि क्लास 8 की बुक्स कितने की दी हैं तो बच्चे ने कितना अमाउंट बताया, आप खुद ही सुन लीजिए। क्लास किताबें कितने का आया है? कोर्स कितने का दिया है? 6,920 8वीं क्लास का है। क्या नाम है आपका? आयुष मौर्य। 8वीं क्लास में एडमिशन लिया है? बुक ली है। अच्छा, बुक ली है 8वीं क्लास। ये स्कूल से, ये इसी से मिल गई होंगी स्कूल से ही? अब हम चलते हैं बाल निकेतन पब्लिक स्कूल के अंदर ही किताबें और यूनिफॉर्म यानी ड्रेस के नाम पर दुकान खोलकर बैठे स्कूल माफिया की तरफ। जब हमने उनसे पूछा कि 9th क्लास की बुक्स यानी किताबें कितने की मिलेगी तो हमें बताया गया 4,890 की है और यूनिफॉर्म 2,500 रुपए की अलग से है। ये 9th क्लास की बुक कितने की है? 4,890। 9th की? यस सर। 4,890। और ड्रेस अलग से है उसी में? नो सर, अलग से है। अलग से है। कितने की है? वो साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे बच्ची है तो साइज जैसे 32 आ रहा है, कोई 34 वैसे आ रहा है। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स मार्केट है वो 2,000-2,500 के बीच। 2,000-2,500 की ड्रेस। और वो कितनी बताई बुक्स? मैंने बताई बुक्स आपको 4,890 4,890। मतलब 7,500 तक मान के चलिए। 7,500 में ड्रेस और बुक्स। इतना ही नहीं, हमें एनसीईआरटी की किताबें भी बाहर से ही खरीदनी होगी। तो बुक्स सारी अपने स्कूल से ही या फिर बाहर से? तो ऐसा नहीं, इसके अलावा ही बाहर से खरीदनी पड़ेगी? एनसीईआरटी के बाहर से खरीदनी पड़ेगी। तो कितनी बुक होंगी? वो तो मैम बता देंगे आपको कौन कौन सी देखना। यहाँ पर स्कूल में जो पढ़ाई जाएंगे वो आपके स्कूल से ही मिल जाएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। यहाँ भी स्कूल का स्टाफ बच्चों को किताबों और ड्रेस के नाम पर लूट से पीछे नहीं है। वहाँ भी हमने क्लास 4th के एडमिशन की बात की तो हमें बाकायदा कक्षा 4 के अमाउंट को पेपर पर लिख कर दिया गया। क्लास 4th में बच्चे को पढ़ाना है तो 100 रुपए का फॉर्म आपको लेना पड़ेगा और 200 रुपए एडमिशन चार्ज और क्लास 4th की मंथली फीस यानी हर महीने 2,130 रुपए फीस देनी होगी और 4,650 रुपए की किताबें और 2,500 रुपए की यूनिफॉर्म यानी बच्चे की ड्रेस आपको लेनी होगी। जब हमने इसे क्लास 4th का एडमिशन के खर्चे के बारे में टोटल खर्चा पूछा तो साफ साफ कहा 14,000 रुपए, यानी आपको अपने बच्चों को संगम विहार के बाल निकेतन पब्लिक स्कूल में क्लास 4th में पढ़ाना है तो शुरुआत में 14,000 रुपए से जेब ढीली करनी पड़ेगी। 4th में एडमिशन करवाना। हाँ, तो 4th का क्या है एडमिशन? अच्छा, 200 एडमिशन चार्ज
ये आपको फीस का अमाउंट हो जाएगा 3 मंथ की फीस प्लस 200 रुपये एडमिशन चार्ज। भूल जाऊँगा फिर खाना खाना। ये 4th क्लास की है ना? आज ये आपको फॉर्म लिया है ना आपने अभी? फॉर्म नहीं लिया एक बार ये देखो ये एक बार जरा ये मैं कहता हूँ कैसे ये लिखा है ये क्या था ये 3 महीने की फीस है ये 1390। अभी अभी स्टार्टिंग में लगेगी 3 महीने ठीक है। बुक्स का ही ड्रेस का 200 रुपये एडमिशन चार्ज। 200 रुपये टोटल कितना हो गया? टोटल जो हो जाएगा रेंट एग्रीमेंट 14,000 के अंदर सब 14,000 ये किसका लिखा है 2500 ये है यूनिफॉर्म अच्छा 4 की मैडम ये जो लिखा है ये 200 रुपये क्या मतलब फार्म मिलेगा 200 रुपये का एडमिशन का? एडमिशन चार्जेस फीस मंथ की है 2,130 इंटू 3 महीने की बैठ गई आपकी 6,390 की। ये किताबें तो आपके यहीं से मिल जाएंगी। 4th की ये किताबें तो आपके यहाँ मिल जाएंगी ना? किताबें तो मिल जाएंगी ना आपके? किताब यूनिफॉर्म आपके यहाँ मिल जाएगी। ये अच्छा ये 200 रुपये का फॉर्म लेना पड़ेगा अभी पूछ लेते आप तो केवल किताबों का ये 35-98 सर फॉर्म से भर दिया ना मैं कह रहा हूँ ये 200 रुपये का फॉर्म लेना पड़ेगा हमें? नहीं, ये एडमिशन चार्जेस है और फिगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी यह है संगम विहार में चल रहे बाल निकेतन पब्लिक स्कूल का गोरख धंधा, जो उड़ा रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री के आदेशों की सरेआम धज्जियां। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी स्कूलों का हम करेंगे पर्दाफाश, जो स्कूलों के कंपाउंडों के अंदर ही बच्चों की किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर कर रहे हैं लूट। संगम विहार से डी न्यूज के लिए साइना सैफी के साथ राज नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। संगम विहार में किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर चल रहे स्कूलों के गोरख धंधों के बारे में जब हमने बात की देवली विधानसभा के विधायक प्रेम चौहान से, तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं देवली विधानसभा से जो नवनिर्वाचित विधायक हुए हैं प्रेम चौहान जी। हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और उनका जो सर्कुलर था उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए थे स्कूलों को कि कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल अपने स्कूलों में कॉपी किताबों की स्टॉल नहीं लगाएगा। यानी अपने कंपाउंड से, स्कूल अपने कंपाउंड से कॉपी किताबें नहीं बेचेगा, नहीं बच्चों की ड्रेस यानी जो यूनिफॉर्म होती है वो बेचेगा। अपने स्कूल में एक डिस्प्ले पर 5 दुकानों के नाम डिस्प्ले करेगा और ये बताएगा कि इन दुकानों से जा कर के आप बच्चों की पुस्तकें ले सकते हैं और यूनिफॉर्म ले सकते हैं। यानी साफ साफ दिशा निर्देश थे मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के कि किसी भी स्कूल में बच्चों को लुटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनका जो हेल्पलाइन नंबर है हमने भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। इसके बाद हमने संगम विहार के कुछ स्कूलों की स्थिति देखी और हमने खुद वहां जाकर के जब पड़ताल की तो पता लगा कि स्कूलों के अंदर ही ये गोरख धंधा चल रहा है और बच्चों से कॉपी किताबों के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है और यूनिफॉर्म के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जा रही है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देवली विधानसभा के जो विधायक हैं हमारे साथ, प्रेम चौहान जी। प्रेम चौहान जी, मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन जारी की थी स्कूलों के लिए, लेकिन फिर भी
उनकी जो आदेश हैं, उनका जो आदेश है उसको धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल, आपके इलाके के स्कूल भी इस तरीक़ा की गतिविधियों में लिप्त हैं, बच्चों को लूट रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, दिल्ली की जनता सुन रही है, ये लोग झूठ छलावा करके सरकार में आ गए हैं, इनके पास कोई विज़न नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली की अब तक सबसे कम प्रभावशाली वाली जो मुख्यमंत्री होंगी वो रेखा गुप्ता जी होंगी, क्योंकि कहीं इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खुद मुख्यमंत्री साहिबा की, जो वो खुद आदेश दे रही है, उन्हीं की अवहेलना हो रही है। इतनी ज़्यादा दिल्ली में स्कूलों की जो फ़ीस बढ़ाई गई है वो अब तक का रिकॉर्ड है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पर जो बोझ डाला एकदम अत्यंत इन लोगों ने, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, उनको अच्छी एजुकेशन देना। आपने फीस बढ़ा दी है और सब आपकी मिली भगत से हो रहा है। दूसरा, स्कूलों में इतना गोरख धंधा शुरू हो गया है कि आपने नंबर जारी कर दिया, वो नंबर कोई उठाता नहीं है, उस नंबर का कोई मतलब नहीं है। इससे तो आप ना ही जारी करते, कोई ऐसी आदेश निकालते, आप खुद विजिट पर जाते, आप खुद कार्रवाई करते। लेकिन मुझे लगता है आपको भी कोई कार्रवाई से रोक रहा है। धड़ल्ले से किताबें बिक रही हैं स्कूलों में, ड्रेसें बिक रही हैं स्कूलों में, आपका नंबर काम नहीं कर रहा है और तमाम चीज़ें जो स्कूलों में होनी चाहिए वो स्कूलों में बिल्कुल नदारत हैं। और बड़ी चीज़, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में EWS कोटे के माध्यम से गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जा पाते थे, उन पर बहुत बड़ा अंकुश लगाया है, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं। आपके विधायक भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। हमारे पास लोग सुबह आते हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं कि हमारा EWS में नंबर आ गया, बावजूद वो ले नहीं रहे हैं। EWS में हमारा नंबर आया, यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। EWS के हमें फॉर्म जो हमने भरे थे उसके कोई लकी ड्रॉ नहीं समझ में आ रहा है। तो स्कूल बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। स्कूल चाहता है कि EWS के जो गरीबों के बच्चे हमारे स्कूलों में ना आए। बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो गई है, खास करके एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन के जो भी मापदंड अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक साबित किया था कि दिल्ली में एजुकेशन मॉडल है, दूसरे प्रदेश भी उसको अपना रहे थे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है हमारी, लेकिन आज वो एजुकेशन डाउन होती जा रही है और सरकार दिशाहीन है, क्योंकि उनके पास कोई विज़न नहीं है स्कूलों को लेके, एजुकेशन को लेके। बस हवाई बातें हैं और अरविंद केजरीवाल को गाली देना है उनको। पुरानी सरकार ने ये कर दिया, 70 साल में कांग्रेस ने ये कर दिया, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब आपको दिल्ली वालों ने चुन लिया। मुझे लगता है मुख्यमंत्री साहिबा, उनकी पूरी कैबिनेट, दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए, ना कि हवाई बातें करके, फालतू की बातें करके। दिल्ली का भला होने वाला नहीं। दिल्ली के लिए आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। आने वाले टाइम में और भी स्कूलों के लिए और बच्चे बढ़ेंगे, नया सेशन शुरू होगा, इस सब में ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से उसका रख रखाव, जो हमने इतने अच्छे शानदार स्कूल बनाए हैं, वो स्कूलों की रख रखाव, मेंटेनेंस, वो सब हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ हवाई बातें करके और स्कूलों में गर्त में छोड़ते जा रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि कोई आदमी अपना बच्चे के लिए फ़ीस दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। उससे अगर लूट खसूट की जाए किताबों के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, क्योंकि वहाँ पर स्कूल के रेट होंगे, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि वो 5 दुकानों पे जा सके। वो खुद ही स्कूल अगर व्यापारी बन गया, खुद ही स्कूल दुकान खोल के बैठ गया है, तो क्या ही होगा स्कूल व्यवस्था का। जी, जैसे कि आपके इलाके में भी अगर आपको पता लगता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की, यानी मुख्यमंत्री के आदेशों की अगर कोई अवहेलना कर रहा है या नज़रअंदाज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार को वो भी चूना लगा रहा है। तो क्या आप ऐसे स्कूलों पर अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे या फिर सरकार को अवगत कराएंगे? देखिए, हम विपक्ष में हैं, बिल्कुल अवगत कराएंगे, एक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे ले सकते हैं। जो अधिकार क्षेत्र होगा, अब वहाँ पे लड़ना होगा तो लड़ेंगे, प्यार से बात करेंगे। और कोई हमारे पास रास्ता है नहीं, समाधान है नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर, क्योंकि इनके पास पहले भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, अब जो है उनकी चल नहीं रही है उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी, क्योंकि महिला होने के नाते मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मुख्यमंत्री हैं मेरे प्रदेश की, मेरी मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। और ये जो इस तरह की छोटी मोटी बातें चल रही हैं, इनको अंकुश लगाने के लिए एक आखिरी और लास्ट ऑप्शन यही है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए। और जो ये जितना माफिया घूम रहा है, स्कूल माफिया घूम रहा है, इसको बिल्कुल इसको निस्त नाबूद कर देना चाहिए। आपकी नज़र में अगर आपके संज्ञान में ऐसे कोई स्कूल आते हैं जो आपके विधानसभा में, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मेरे विधानसभा में भी मुझे शिकायत मिल रही हैं और मैं उस पर बिल्कुल उस पर जाऊँगा भी, वहाँ पर विजिट भी करूँगा और ये सब चीज़ें हैं, इन पर अंकुश लगाऊंगा। और दूसरी, देवली विधानसभा की जनता के लिए बहुत बड़ी विधानसभा है। मैं हर एक के घर में आऊँगा, पर्सनली आऊँगा, हर एक घर से मैं पूछूँगा कि पानी में कोई सुधार हुआ कि नहीं हुआ, रोड पे कोई सुधार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन नया समय है, शुरुआत है, सरकार हमारी नहीं है, व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगता है। मैं हर एक के पास आऊँगा।
अगर मैं कहीं पहुंचने में देरी कर रहा हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर एक किसी के पास आके मैं आपका समाधान करूँगा। आपने जो चुना था मुझे, उसके लिए आप यकीन रखना, आपने सही बंदा चुना है। मैं आपके घर तक आपका समाधान करूँगा। मैं अच्छी प्लानिंग में लगाऊँ ताकि आपको जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आप तक घर तक पहुँच पाएँ। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके परिवार में खुशियां लाए, आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार हंसे खेले कूदे बढ़िया, और सरकार से जो मदद हो सकती है वो भी माता जी बहुत अच्छे से कराए। मेरे माध्यम से आपके जो भी काम है वो पूरे कराए। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे देवली विधानसभा के विधायक प्रेम चौहान जी से, उनका साफ साफ कहना है कि अगर हमारे संज्ञान में ऐसे स्कूल आएंगे जो जनता के साथ, बच्चों के साथ लूट खसोट कर रहे हैं, उनके प्रति हम जरूर सरकार को अवगत कराएंगे और उनके खिलाफ जितना भी हो सकता है अधिकार क्षेत्र में हमारे आता है उतने हम जरूर कार्रवाई भी करेंगे। संगम विहार में चल रहे स्कूलों के गोरख धंधों के बारे में जब डी न्यूज की टीम पहुंची साउथ दिल्ली के एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी, तो डिप्टी डायरेक्टर साहब सुरेश चंद मीना जी डी न्यूज की टीम से बात करने की बजाय अपनी कुर्सी छोड़कर ही नदारद हो गए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर जो एजुकेशन है उनके ऑफिस पर। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये साउथ दिल्ली का ये ऑफिस है एजुकेशन का, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर सुरेश चंद मीना जी बैठते हैं। हम उनसे मिलने के लिए यहां पर आए थे और ये पूछने के लिए आए थे इनके जो जोन है साउथ दिल्ली, वहां पर आजकल जो स्कूल हैं इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी वहां पर धड़ल्ले से बुक्स की जो स्टॉल अंदर जो स्कूल हैं अंदर लगी हुई हैं, बाकायदा यूनिफॉर्म अंदर मिल रही है। ऐसी कुछ खबरें हमने की हैं, उसके बाबत यहाँ पर उनकी बाइट लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे सुरेश चंद मीना जी की, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर तो बैठे थे, अपने पियोन से मना करवा दिया, कह दो वो नहीं है। लेकिन जब हमने अंदर झांक के देखा तो उनकी कुर्सी पर वो विराजमान थे। अगर ये बात सच नहीं है तो इस ऑफिस का कैमरा, सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए, क्या वो इस समय ऑफिस में नहीं है? आखिर ऐसी क्या वजह है जो डिप्टी डायरेक्टर मीडिया से मिलने के लिए छिप रहे हैं और अपनी सीट से उठ करके नदारद हो रहे हैं? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो मीडिया से मिलना नहीं चाहते हैं? हमने भरपूर कोशिश कर ली, उनका अभी हमने फ़ोन भी लगाया, लेकिन वॉइस मैसेज पर फ़ोन भी उन्होंने लगा रखा है। और यहाँ पर जब मीडिया से डिप्टी डायरेक्टर सुरेश चंद मीना मिलना नहीं चाहते हैं तो भला बताओ जनता की यहाँ पर कौन सुनता होगा? अभी हम जब अंदर पहुँचे हमने बाकायदा एंट्री की और ये जानने की कोशिश की सुरेश चंद मीना जी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं क्या अंदर हैं? तो उन्होंने कहा हाँ अंदर हैं। उनका पियोन अंदर गया और उसने अंदर 1 मिनट बाद बाहर आया और ये हमें जवाब दिया कि वो अंदर नहीं है। उसके जस्ट थोड़ी देर बाद हमने जब झांक के देखा तो वो डिप्टी डायरेक्टर जो थे सुरेश चंद मीना जी अपनी कुर्सी पर विराजमान थे, लेकिन हमसे मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो वो वहां पर मौजूद थे और अपनी कुर्सी पर बैठे थे सुरेश चंद मीना जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पर साउथ दिल्ली के। आखिर ऐसी क्या वजह है? लेकिन उन्हीं के इलाके में जो स्कूल हैं, संगम विहार जैसा इलाका है और भी कई इलाके आते हैं, वहां पर स्कूल मनमानी कर रहे हैं अपने हिसाब से। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी उनकी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जो स्कूलों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था वहां पर अभी भी बुक्स की स्टॉलें अंदर स्कूलों में लगी हुई हैं और बाकायदा यूनिफॉर्म भी अंदर ही बेच रहे हैं। सरासर यहां पर एजुकेशन के जो दिशा निर्देश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो डीडी साहब हैं अंदर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन मीडिया से मुखातिब होने से उनको परहेज है। ऐसी क्या वजह है? तो ऐसा लगता है कि जरूर ही कुछ न कुछ दाल में काला है, जो कि स्कूलों की वो बात सुनना नहीं चाहते हैं, स्कूलों की शिकायत सुनना नहीं चाहते हैं। हम ऐसे ही और स्कूलों का अभी हम खुलासा भी करेंगे कि कौन कौन से स्कूल हैं इन्हीं डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में आते हैं और वो स्कूल मनमानी कर रहे हैं और डिप्टी डायरेक्टर आराम से अपनी चैन की नींद यहाँ पर सो रहे हैं और मीडिया से मिलने से भी मना कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो हेल्पलाइन नंबर लगता नहीं है और इसी ऑफिस के जो नंबर हैं हमने सुबह से 36 बार नंबर लगाए होंगे, लेकिन वो नंबर भी उठते नहीं हैं या खराब हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है जो एजुकेशन की ये दशा है दिल्ली में? डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, साउथ दिल्ली डिफेंस कॉलोनी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।